प्रशांत जी, अब तो आप आ गए बिहार में पॉलिटिकल कबड्डी खेलने, और आपने, हम देख रहे हैं कि आपने गमछा भी पहन लिया है। तो गमछा तो ओढ़ लिया, राजनीतिक लुंगी कब पहनेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन जनसुराज की आप बात कर रहे हैं। एक बार पहले भी आप आए थे और आपने कहा था कि हम बिहार की बात करेंगे, लेकिन आप चले गए कहीं और। कहीं मुख्यमंत्री बना रहे थे, कहीं किसी को बचा रहे थे, कहीं किसी को हटा रहे थे। बिहार की जनता कैसे भरोसा करे कि इस बार आप नहीं जाएंगे, खूंटा गाड़ कर बिहार में ही रहेंगे? देखिए, नेताओं के बारे में, अब तो आप नेता ही हो गए हैं। नेता ईश्वर की शपथ लेते हैं, संविधान की शपथ लेते हैं, लेकिन उसके बाद क्या क्या करते हैं यह भी आपको पता है। तो प्रशांत किशोर थोड़ा सा हम अलग मानते हैं, और आप जनसुराज की बात कर रहे हैं। आपकी विद्या है मुख्यमंत्री बनाना, मुख्यमंत्री हटाना, अब खुद करने आए हैं। आप कौन सी विद्या की कसम खाकर कहेंगे, क्या बोलता जो आपकी विद्या है कि बिहार छोड़कर नहीं जाऊंगा? देखिए, जैसा आपने कहा नेताओं के बारे में कि भाई लोग शपथ लेते हैं कोई ईश्वर की, कोई संविधान की, और उसके बाद करते वही हैं जो उनके मन में होता है। तो किसी शपथ लेने से, कसम खाने से तो आप किसी पर विश्वास कर लें, ऐसा तो हो नहीं सकता है। मैं आपको ये आश्वस्त करना हूँ, आपके दर्शकों के माध्यम से बिहार के लोगों को आश्वस्त करना चाह रहा हूँ कि जो काम मैं करता था, जिसकी वजह से आप मुझे जानते हैं, कोई पोल स्ट्रेटेजिस्ट कहता है, कोई राजनीतिक सहयोगी कहता है, कोई चुनावी प्रबंधन का जानकार कहता है, वो काम मैंने 10 साल किया जी, 2011 से 2021 तक। 2021 में जिस दिन बंगाल और तमिलनाडु के रिजल्ट आए, उस दिन मैंने पब्लिकली ये घोषित किया कि अब ये काम मैं आगे नहीं करूँगा। उसके बाद 1 साल का समय लिया ये तय करने के लिए कि आगे क्या करना चाहते हैं। खूब सोच विचार के सारे तरह के जो भी ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल थे, उन सब को देख के, परख के फिर तय किया कि भाई अब जाकर बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाना, जिससे कि बिहार में सही मायनों में विकास हो, बिहार की दशा दुर्दशा जो अभी है उसको बेहतर बनाया जाए। इसके लिए अपना आने वाला कई साल, 5 साल, 10 साल, जितना भी समय लगे उसको लगाना है। उसी लिए मैं यहाँ आया और आकर ये बात शुरू की है। आपने कहा कि एक बार आप पहले भी आए थे जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अपने दर्शकों को मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ, कुछ लोगों को पहले से पता भी होगा, फरवरी 2020 में मैं आया था यहाँ पर। मैंने बात बिहार की एक चर्चा शुरू की थी। मैंने उसमें ये भी कहा था कि इसमें 10 लाख लोग एक बार डिजिटली जुड़ेंगे और 1 महीने के बाद मैं ग्राउंड पर उतरकर काम करूंगा। लोगों को ऐसा लगता है कि जब कोई आप शुरुआत करते हैं तो आपने शुरुआत करी, कल पार्टी बना लें, 3 महीने के अंदर में वो चुनाव लड़ जाए और फिर उसका आपको परिणाम दिखने लगे। मेरी सोच उसमें अलग है। मुझे लगता है कि बिहार को लेकर जो मेरे मन में परिकल्पना है, इसको करने के लिए थोड़ा लंबा समय लगेगा। 3 बरस लगे, 5 बरस लगे, 2 बरस लगे, लेकिन इसको 2, 3, 4, 5 महीनों में नहीं कर सकते, और मैं करना चाहता भी नहीं हूँ। अब फरवरी 2020 में ये घोषणा मैंने की, बात बिहार की। मार्च से कोविड हो गया, जिसकी वजह से लॉकडाउन हो गया। और अगर आपको याद है तो मार्च से लेकर जून जुलाई का जो फेज है वो कोविड के लिए बड़ा भयावह, पहले कोविड का पहला फेज जिसको कहते हैं। ये दुर्भाग्य है कि उसी दौरान बिहार में चुनाव भी हुए। बिल्कुल। जब बिहार के हजारों लाखों लोग रोजी रोटी की तलाश में घर वापस आने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो जो यहाँ पर जो लोग भी पॉलिटिकल फोर्सेस जिसको आप कहते हैं, वो उनकी मदद करने के बजाय, उनके साथ चलने के बजाय, वो इस तैयारी में लगे हुए थे कि चुनाव करके कैसे जीता जाए। चुनाव के परिणाम भी आए और बिहार के नज़रिए से बड़ा, आप ये समझिए कि लैकलस्टर चुनाव था। ना किसी पार्टी को ऐसी बड़ी बढ़त मिली, ना किसी, और वो एक अर्थमेटिक का इलेक्शन था। मैं कहता हूँ, अगर मेरी जो थोड़ी बहुत समझ है, 2020 का जो चुनाव बिहार का है वो कई मायनों में उसका कोई बहुत महत्व नहीं। वो स्टेटस को किसी तरह जनता ने, क्योंकि जनता जो, अब मैं ऐसा समझता हूँ कि जनता के दिमाग में उस समय कोविड, उनकी सुरक्षा, जानमाल की सुरक्षा, रोजगारी की समस्या, जो लोग बाहर हैं वो कैसे वापस आ सके, उनकी चिंता थी। चुनाव की चिंता कम थी। इसलिए आपने देखा होगा जो चुनाव परिणाम आए, वो चाहे पॉलिटिकल पार्टी और नेता कुछ भी दावा करें, और एज ए एनालिस्ट आप भी देखते होंगे, अगर आप 2020
के चुनाव को 2015 से कंपेयर करेंगे तो बिल्कुल राजनीतिक तौर पे लैकलस्टर चुनाव था, और सरकार भी ऐसी बनी है जो कि लैकलस्टर ही तरीके से चल रही है। तो आप बिल्कुल ये निश्चित जानिए कि मैं यहाँ पर हूँ, खूंटा गाड़ कर हूँ और बिल्कुल कहीं नहीं जाने वाला हूँ, इसमें कहीं कोई हिचक न रखें। मतलब आप बिहार को बदल कर ही रहेंगे? देखिए, बदलना तो मेरे हाथ में नहीं है, बदलना बिहार के लोगों को है। लेकिन मेरा जो प्रयास है, मेरी जो सोच है, मैंने जैसा आपको बताया कि मैं ऐसे व्यक्तियों में नहीं हूँ जो हम लोग भोजपुरी में कहते हैं बज के बूझना और बुझ के बजना जी। तो हम सेकंड वाले, कुछ बूझ के बजने वाले। एक बार चीज़ों को समझ लें फिर ही उसमें उलझते हैं जी। तो यहाँ आए हैं तो पूरी तरीके से हर पहलू को, जितनी भी भगवान ने शक्ति बुद्धि दी है, हर पहलू को समझने के बाद ही यहाँ आए हैं। और ये मान कर आए हैं कि एक लंबी लड़ाई हो सकती है, कठिन काम है, क्योंकि 50-60 साल के बिहार के रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस या पिछड़ापन को और 13 करोड़ के लोगों की ज़िंदगी को कोई एक व्यक्ति, कोई एक दल एक दिन में या एक साल में ठीक कर दे, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए इसके लिए एक नया प्रयास करना पड़ेगा, उस प्रयास में जुटे हुए हैं।